बिहार में अगर आप देखेंगे, एएनआई पर कल एक इंटरव्यू आया और ये इंटरव्यू था प्रशांत किशोर का। और बिहार में भी फिर उसके बाद मैंने कई लोगों से बात किया है बिहार में को लेकर जो सोचा था भाजपा ने, मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, कि ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा इम्पैक्ट होगा वहां, वो वहां पर उल्टा पड़ रहा है। वहां के लोग साफ पूछ रहे हैं कि जब भारत की सेना जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया? जब हम तैयार थे, हुआ क्या कि जब उससे पहले जो मॉक ड्रिल कराया गया था, तो सबसे बड़ा मॉक ड्रिल बिहार में इन्होंने कराया। बिहार के चुनाव के लिए रात में बंद मॉक ड्रिल पूरा। अब पाकिस्तान से बिहार इतना दूर है, वहां का कोई मिसाइल बिहार पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन बिहार में इन्होंने खूब नाटक करवाए क्योंकि इनको चुनाव है। अब ये वहां ये उल्टा पड़ गया है। वहां की जनता साफ पूछ रही है कि अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया? और यदि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे, तो पाकिस्तान को घुटनों पे और लाते, पीओके लेके आते, बलूचिस्तान तोड़ के आते। ये जो आप इतने दिन से नाटक कर रहे थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे मोदी जी, वो क्या हुआ? और यही कारण है कि अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से, पोस्टर से धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर मिटता जा रहा है। इनकी मांग अब सुनी हो रही है। इन्होंने पहले मांग खूब भरे थे। एक फिल्म थी ना, मांग मेरी भरो, ममता कुलकर्णी गाना गा रहे थे, तो इन्होंने अपने मांग खूब भरे और सोचा था कि जनता के भी, महिलाओं के मांग भरेंगे। महिलाओं ने झाड़ू लेके इंतजार करना शुरू किया कि मैं सिंदूर अपने पति का लगाऊंगी, तुम्हारा। तो वो प्रोग्राम को रद्द किया इन्होंने। और अभी इनके विधवाकरण की बात जो हो गई है, इनका वो पूरा मामला वहां फ्लॉप हो रहा है। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू है, उसमें साफ कह रहा है कि जनता अब ये पूछ रही है कि सीज फायर आखिर किन शर्तों पर किया। और उसके बाद रोज जिस तरह से खुलासे सेना की तरफ से हो रहे हैं, जैसे कि आपको अभी इंडोनेशिया के डिफेंस अताशे ने ये खुलासा किया कि जकार्ता में ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, कि हमको सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान खोने पड़े। ये बिहार में और ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि सरकार ने साफ साफ कहा कि हमने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हाथों खोए। राजनीतिक नेतृत्व के तरफ से हम पर प्रतिबंध लगाया गया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस में नहीं घुसना है, उस पर अटैक नहीं करना है, आपको जो है उसके डिफेंस मतलब सैनिकों पर अटैक नहीं करना है। तो साफ बांध दिया गया। और ये जयशंकर का वो बयान भी, वहां लोग बड़े चटकारे लेकर बात कर रहे हैं कि हमने तो पहले सूचना दे दी थी। अब इस खबर के बाद जयशंकर के पहले सूचना दे दी गई थी बयान को, लोग और ज्यादा वायरल कर रहे हैं और ज्यादा विमर्श कर रहे हैं कि मतलब एकदम सही था। ये पाकिस्तान को सूचना देकर वहां गए थे, जिसके कारण पाकिस्तान पहले से अलर्ट था। हमारे वायु सैनिकों को हाथ बांध दिए गए, वो अटैक कर नहीं सकते थे, उधर पाकिस्तान ने अटैक करके हमारे विमान गिरा दिए। ये सब कुछ एक आदमी ने गड़बड़ किया है, जो सबसे बड़ा सुल्तान है। उन्हीं के फैसले को पूरा लागू किया गया। पाकिस्तान के साथ संघ भाजपा के, याराना के इतने इतिहास हैं जिसका कोई अब जवाब नहीं। पहली सरकार जब बनी थी, मोरारजी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा याराना पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये वोट भारत में पाकिस्तान का के जो है लेते हैं और पाकिस्तानियों को ये सूट करता है। इसलिए एक बार आईएसआई ने कहा था कि भाजपा की सरकार बने हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। वो सूट करता है क्योंकि भारत में गृह युद्ध की स्थिति बनाने में भाजपा मदद करती है, बनी हुई है। वो पाकिस्तान को सूट करता है, अपने जो इनके कठमुल्ले हैं उनको अस्त्र शस्त्र, आतंकवाद, ट्रेनिंग सब देने में। तो ये जो है डिफेंस अताशे शिव कुमार जी का जो ये बयान है, ये बहुत तेजी से अपना असर दिखाता जा रहा है। और इसमें जो इन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने हम पर प्रतिबंध लगाया, ये भाजपा के नाकामी को बिहार में तेजी से फैला रहा है। यदि कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वरना चुनाव आयोग का चमत्कार हो जाए तो ये जीत ही जाएंगे। लेकिन सवाल बिहार में लोग खुलेआम पूछ रहे हैं और यह सवाल ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएगा, भाजपा के गले का पत्थर बनता चला जाएगा।